हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जो है 3 सिद्धांत देख लिए हैं, यानी कि स्किनर का, थॉर्नडाइक का और दोस्तों और आईपी पावलोव, यानी कि तीनों सिद्धांतों को देखने के बाद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब देखिए, इस सिद्धांत को जो है संज्ञानवादी यानी गेस्टाल्टवादियों ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रयोग है और किस में जो है प्रयोग किया गया था, इसके जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों, यह आपका वीडियो 24वां होगा, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास की प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। एक चैंपेजी बंदर पे हुआ था दोस्तों। बंदर का नाम था सुल्तान। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि उस बंदर का क्या नाम था जिस पे जो है प्रयोग किया गया था, तो उसका नाम सुल्तान था। और दोस्तों, अगर बात की जाए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो बर्दिमर है, और प्रयोगकर्ता पूछा जाए तो कोहलर है। देखिए, जिसको और सहयोगी की बात की जाए तो दोस्तों कोफ का है। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। और अंग्रेजी में बात करें दोस्तों तो इसके उपनाम में आपका रिक्त पूर्णता का सिद्धांत, रिक्त पूर्णता का सिद्धांत एवं इनसाइट थ्योरी इसको हम कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यानी कि व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते देखकर सीखता है। यानी कुछ वह खुद करके सीखेगा और कुछ देखकर सीखेगा, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। इस प्रकार सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। देखिए, इसी को हमें इसमें अध्ययन करना है कि सबसे पहले तो एक हम खुद करके सीखते हैं, एक देख कर सीखते हैं दोस्तों। कुछ हम जो कर रहे होते हैं उससे अपने आप ही हम सीख जाते हैं। तो देखिए, इसको हम समझेंगे। देखिए, गुड महोदय के शब्दों में कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान है। देखिए, सूझ के इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी, देखिए इसको हमने पहले बताया कि जर्मनी के थे, गेस्टाल्टवादी थी, इसलिए कोफका, कोहलर और बर्दिमर ने इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा है। कोहलर के अनुसार किसी समस्या के आने पर व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति का पूर्ण परिस्थिति का बोध हो जाता है और सूझ द्वारा अचानक उसका हल निकल जाता है। अब देखिए किस प्रकार से इस बंदर ने इसमें हल निकाला, किस पे प्रयोग किया गया। देखिए, प्रयोग इसमें हम समझेंगे। इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले देखिए, कोहलर महोदय ने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए चैंपेजी बंदर आदि का प्रयोग किए। कोहलर ने सुल्तान नामक एक चैंपेजी पर प्रयोग किया। चैंपेजी को उसने एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े की छत से केला लटका दिया। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आप इस प्रकार का छत बना दिया होगा, देखिए, और यहाँ से उसने क्या बना दिया होगा, ये इस प्रकार का आपका जो है केला लटका दिया होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है चैंपेजी ठहरा हुआ होगा। तो देखिए, फिर उसने क्या किया कि पिंजड़े के अंदर 2 छड़ियाँ, एक छोटी और एक बड़ी छड़ी रख दी, जो एक दूसरे में जोड़ी जा सकती थी। मतलब उनका जो सिस्टम बनाया गया था कि एक दूसरे से फिट हो सके। चैंपेजी ने बारी बारी करके इस छड़ियों द्वारा केले को गिराने का प्रयास किया। यानी वह इधर से प्रयास करता रहा और दोस्तों वह इधर तक ही पहुंच सका, यानी कि केले तक नहीं पहुंच पा रहा था, परंतु असफल रहा, निराश होकर बैठ गया। परंतु केले को प्राप्त करने की समस्या मन में बनी रही। फिर वो 2 छड़ियों से, यानी कि वो छड़ियों से खेलने लगा। अचानक छड़ी एक दूसरे में फंस गई और जुड़ते ही उसमें सूझ उत्पन्न होगी कि दोनों छड़ियाँ जोड़कर केलों को गिराने में हम सफल हो जाएंगे। दूसरी बार वैसी ही समस्या आने पर एक ही बार में हल निकालने में वह सफल हो गया। यानी दोस्तों, जो देखिए, जो 2 छड़ी थी, इस प्रकार से 2 छड़ी हो गई इस प्रकार से कि वह एक छोटी थी और एक बड़ी थी। तो उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि यह छड़ी इधर से जो है एक दूसरे में फिट हो सकें अच्छे से। इस प्रकार से उसने एक छड़ी का प्रयोग किया तो दोस्तों वह केला पाने में असफल रहा। फिर दोस्तों वह बैठ गया थक करके और वह दोनों छड़ियों का प्रयोग करके खेलने लगा, मतलब कुछ भी करने लगा हुआ। और दोस्तों फिर करते करते वह छड़ी दोस्तों एक दूसरे में जो है इस प्रकार से फिट हो गई। फिट होने के बाद उसमें एक सूझ उत्पन्न हुई कि अगर छोटी थी हम उस केले को पकड़ नहीं पा रहे थे, अब जो छड़ी इतनी लंबी हो गई तो इसको हम प्राप्त आसानी से कर सकेंगे। इस प्रकार से कोहलर महोदय ने इस सिद्धांत में यही बताया है दोस्तों कि सूझ अचानक पैदा हो जाती है। मतलब कि वह दोस्तों खेल रहा था दोनों छड़ियों से, अचानक से उसको ऐसा लगा कि जब एक छोटी छड़ी थी तो उस केले को मैं नहीं पा रहा था, यानी कि प्राप्त कर पा रहा था,
और यह छोटी छड़ी इसमें जुड़ गई है दोस्तों। तो जैसे ही इसमें जुड़ी उसमें एक सूझ उत्पन्न हो गई है कि मैं इस छोटी छड़ी से नहीं मतलब उसको प्राप्त कर पाऊंगा, अब छड़ी बड़ी हो गई है, मैं केले को आसानी से प्राप्त कर सकूंगा। देखिए इसकी विशेषताएं हैं कि सूझ अचानक से जो है पैदा हो जाती है दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया संज्ञान से होती है यानी दिमाग से होती है। सीखने की प्रवृत्ति लगभग स्थायी होती है और सीख के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों आपके सामने कभी समस्या ना आए तो दोस्तों जो है आप सीख नहीं पाएंगे, कोई भी आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे और सॉल्यूशन ढूंढने का जो तरीका है उसको नहीं समझ पाएंगे, चिंतन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपके सामने सीखने के लिए सबसे पहले आपका होना क्या है दोस्तों, समस्या आपके सामने होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समस्या नहीं होगी तो दोस्तों आप सीख नहीं पाएंगे। आप जब सीख पाएंगे जब समस्या आपके सामने आएगी। देखिए यही आपकी जो है दैनिक जीवन में भी है दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि मैं इस प्रकार से असफल हो गया हूँ और मुझे कुछ या मुझे घर में काम करना पड़ रहा है और जो है कॉलेज जाना पड़ रहा है, मैं कैसे मैनेज करूं, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देखिए घर का काम करें और फिर जो है पढ़ाई करें दोस्तों, आप कार्य करने की क्षमता अच्छी होगी दोस्तों और आप आसानी से उस काम को कर पाएंगे। और आपके सामने कोई भी समस्या ना हो तो दोस्तों ना ही आप जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे और ना ही आप जो है, जैसे मान लीजिए आपकी परीक्षा क्यों की जाती है, परीक्षा इसीलिए कराई जाती है ताकि बच्चा मन लगा कर पढ़ सके। वह अगर देखिए आप हम लोग भी ऐसा करते हैं कि जैसे ही हमारी परीक्षा का जो है टाइम आता है तो हमारा मन अचानक से उसमें पढ़ने में लग जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें परीक्षा देनी है, प्रश्न हमारे सामने होगा, उसका हल हमें ढूंढना होगा। इसलिए उस समस्या को सॉल्यूशन करने हेतु हम जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए समस्या का होना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। सूझ प्रणाली के लक्ष्य और समाधान के बीच स्पष्ट संबंध के सूचक है दोस्तों। अगर लक्ष्य आपके सामने होगा उसका समाधान करने हेतु आप किसको, सूझ के प्रति ही जो है अपना जो समाधान ढूंढ सकेंगे। सूझ में समस्या का समाधान स्वतः मानसिक चिंतन से मिल जाता है। यानी दोस्तों आप समस्या होगी उसका समाधान हेतु आप मानसिक प्रक्रिया से मिल जाएंगे। सूझ अंतर्दृष्टि की शिक्षा में महत्व क्या है, यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। देखिए रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत में तर्क, कल्पना, चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। देखिए जैसे आपके सामने समस्या होगी आप समाधान करने हेतु तर्क, कल्पना, चिंतन करना स्टार्ट कर देंगी। वहीं पे विज्ञान, गणित जैसे विषयों पर इसका बहुत उपयोग किया जाता है। देखिए साहित्य, संगीत, कला आदि शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज पर जो है निर्भर करता है और ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है और मोटिवेट भी करता है। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे विद्यालय में बालक के लिए समस्या समाधान आधारित अधिकांश सीखने में यह विधि उपयोग की जाती है दोस्तों। इस प्रकार से कि आप उसको कुछ दे देंगे और उससे बोलेंगे कि आप यह कार्य करके दिखाइए दोस्तों, तो वह जो है उसको करने की कोशिश करेगा, वह कर पाएगा तो वह समझ जाएगा कि यह कार्य ऐसा होता है, जीवन में उसको वो कभी नहीं भूल पाएगा। फिर देखिए अंतर्दृष्टि का सीखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यह सूझ उच्च कोटि के पशुओं मनुष्यों में ही संभव होती है, क्योंकि सूझ द्वारा सीखने में बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। जो है सामान्यतः कोई भी समस्या आने पर उसका समाधान हम सूझ द्वारा ही करते हैं। तो दोस्तों कोहलर महोदय ने इस प्रकार का देखिए प्रयोग किया था सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, रिक्त पूर्णता का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो है इस प्रकार से देखिए इनके जो सहयोगी थे कोपका थे, इसको हम इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सा है, इसमें कोई भी जो है देखिए कि एक जो है वह पिंजड़े में बंद कर देता है बंदर को दोस्तों, ऊपर से जो है एक केला लटका हुआ रहता है और इधर जो है बंदर रहता है, परंतु उस एक दो डंडे होते हैं यहाँ पे, तो वह डंडा एक उठाकर इस केले को तोड़ने का प्रयास करता है, परंतु वह केले तक डंडा नहीं पहुँच पाता है। फिर दोस्तों वह दोनों डंडे से खेलने लगता है, खेलते खेलते वह डंडे दो है जुड़ जाते हैं दोस्तों, जुड़ जाते हैं तो वह केले को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह समझ चुका है कि जब डंडा छोटा था तो वह नहीं हम पकड़ पा रहे थे, अब डंडा बड़ा हुआ है तो इसको हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और खा पाएंगे, अपनी भूख को समाप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमने देखा सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब फिर हम समझेंगे थ्योरी ऑफ पियाजे, यानी कि पियाजे का सिद्धांत समझेंगे दोस्तों। इसमें बहुत जो है इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, इन सबको इसमें हम समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, और वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, ताकि आपकी हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।